एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे पास है फाइंड। और इसमें हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और जिसमें से एक नंबर हमारे पास डेसिमल का नंबर है और एक सिंपल एक होल नंबर है। तो जैसे कि पहले पार्ट में हमें दिया है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, जिसमें कि 6 एक होल नंबर है और 0.2 एक डेसिमल नंबर है। तो हमें 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 के साथ 2 के आगे जो डेसिमल लगा है उसको रिमूव करना है। तो अगर हमें डेसिमल को रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम 0.2 को इस तरीके से लिख लें तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 0.2 अपॉन 1 क्या होता है, 0.2 ही होता है। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस डेसिमल को रिमूव करना है। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए, अगर हम डेसिमल को रिमूव करना चाहते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने ही ज़ीरो हमें डिनोमिनेटर में लगाने पड़ेंगे। तो क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हमने एक ज़ीरो जो है डिनोमिनेटर में लगा लिया। अब इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 6 और 2 के डिनोमिनेटर में हमारे पास है 10। तो ये हो जाएगा 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास है 2 × 6, ये हो जाएगा 12/10। अब जैसे कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ही ज़ीरो है तो क्या होगा, एक डिजिट से पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को पुट कर देंगे। तो एक डिजिट जो कि लास्ट डिजिट हमारे पास 2 है, जैसे कि 12 2 डिजिट नंबर है, लास्ट डिजिट इसमें हमारे पास 2 है, 2 से पहले डेसिमल आ जाएगा। तो 1.2, यहाँ पे भी हमारे पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आई, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में एक ही ज़ीरो था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1.2। सेकेंड पार्ट में जो हमारे पास है 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6, 8 को मल्टीप्लाई करना है 4.6 से। तो इसमें क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4.6, इस डेसिमल को रिमूव करना है। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतने ज़ीरो डिनोमिनेटर में लिखने होंगे। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, एक ज़ीरो हमने लगा लिया। अब डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 8 × 46/10। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में जैसे कि हमारे पास है 10। अब अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 46 के साथ तो ये हमारे पास आता है 368/10। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही ज़ीरो है और ये 3 डिजिट नंबर है, लास्ट डिजिट हमारे पास इसमें 8 है, तो एक डिजिट से पहले जो है डेसिमल आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 36.8। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2.71 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमें क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरोज़ को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, सॉरी 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिए। अब ये हमारे पास आया 271 मल्टीप्लाइड बाय 5, 271 के अपॉन में हमने लिख दिया 100। अब ये कितना हो जाएगा, 1355। हमने क्या किया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास थे 271 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमारे पास आया 1355 डिनोमिनेटर में अपॉन 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं
और ये 4 डिजिट नंबर है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा 13.55। देन फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 20.1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, 20.14 मल्टीप्लाइड बाय 4। डेसिमल को हमें हटाना है, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो हम लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 201 मल्टीप्लाइड बाय 4 और इसके अपॉन में 10। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 804 अपॉन 10। न्यूमिनेटर में हमारे पास था 201 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हमारे पास आया 804 अपॉन 10। नीचे डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर होगा 80.4। देन फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 7। हमें क्या करना है, 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब हमें दिख रहा है कि डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट हैं, तो हम डिनोमिनेटर में 2 डिजिट 2 ज़ीरोज़ लगा लेंगे और ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो न्यूमिनेटर में 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 5 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे 100। अब हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेंगे 35 हो जाएगा अपॉन 100। अब क्योंकि न्यूमिनेटर 2 डिजिट नंबर है और डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट से पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.35। 0.35 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 211.02 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हमें क्या करना है, 211.02 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरो हम लगा लेंगे डिनोमिनेटर में, डेसिमल रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 21102 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 4। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 84408 अपॉन 100। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल को पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 844.08। देन सेवेंथ पार्ट में हमारे पास है 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.86 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.86। हमें डेसिमल को रिमूव करना है, तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो हम डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 86 अपॉन 100। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 172 अपॉन 100। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो न्यूमिनेटर में क्या होगा, डेसिमल कहाँ पे लगेगा, 2 डिजिट से पहले, तो ये हो जाएगा 1.72। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1.72। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।